चंबा के सुलोनी में हिंदू लड़के की मुस्लिम फैमिली ने हत्या कर दी। हत्या का कारण बताया जा रहा है कि लड़के के लव अफेयर थे मुस्लिम लड़कियों के साथ। इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 15 दिन बाद मनोहर की शादी होने वाली थी। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। कारी कर रखो ना, बुरे बुरे पानी है दबा कर रखो ना, 3 जगह रखो तो बुरे बुरे हाल रखो ना। एक ऐसी फैमिली जो काफी टाइम से बुरे दौर से गुजर रही थी। फाइनली उस घर में खुशियां आने वाली थी। नया घर बनने जा रहा था और घर में होनी थी लड़के की शादी। लेकिन शादी के 15 दिन पहले खबर आती है कि लड़के की लाश किसी नाले में मिली है। घर वालों को जब ये पता चला तो उस दौरान क्या हरकत हुई और घर वालों ने क्या एफर्ट्स किए, आइए जानते हैं। देखिए, इस घर में शादी होने वाली थी और आरोपियों के कहने पर मीडिया वाले भी वैसा ही छाप रहे हैं कि मनोहर के लव अफेयर चल रहे थे, और इस बात की क्लियर रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल ऐसा है कि लव अफेयर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें फांसी की सजा ना हो। बकरवाल शरीफ फिर घर कने गीब हो गया। फिर असु जो पता लगा बुधे शाम 6 बजे मेरी मनोहर रा पिता गया तो अपना नहीं मिला। मेरी सारे तो अपना लगे नहीं मिले। मेरी ओरी पेरी परिवार मैं सबते फोन किए जे मनोहर तुम्हारे घर तो नहीं आ। मनोहर गीब हो गया, मनोहर कूद गया। मनोहर रे घोड़े बकरवाड़ी घर कना मिले, मनोहर ने ना। फिर सारे फोन किए, सारे परिवार पता कर लिया जे मनोहर को सिरे घरे ने ना किस। फिर मनोहर रे पीते गए करे थाने रिपोर्ट दे देती। फिर सारे भाईचारा, सारी पुलिस, सारे प्रधान मेंबर तो पाना चले। फिर मनोहर जो मिलना तो शुक्रवार जो मिलना बुरी बुरी हाले कारी कर रखो ना, बुरे बुरे पानी है दबा कर रखो ना, 3 जगह रखो ना मनोहर तो बुरे बुरे हाल रखो ना। तो मनोहर रा बाटा बे सरकार और पुलिस और भाई बंधु सारे बस यही मेरी मिनती नहीं सारे का ना, जो मनोहर बाटा सही लेन फांसी बस। जैसे हम तड़फे रहे और नहीं तैसी दूसरी मामा तड़फे, जैसे ही रो रहे और तैसे दूसरे परिवार मत रोन। आ क्या के बेटा कुछ पाने के तो कारणों कुते के तो कारणों बीमार भी भोले तो पेठी भी कोई चुकने थे, अस्पताल भी कुछ लेने, पानी भी कुछ देने। इंदे बाहर तो बड़ी मुसीबत नहीं। जब अब सारे सरकार और देश पे गए ना, मेरे मनोहर रे बाप भाई कोई अंकल कोई ताए चाचे तो बस मनोहर रे बदला यही लेन बस। उस तो मैं बाबा कुछ नहीं लिया आई तो रोने रही है, पर तो अपना सारे कना एक रिपा नहीं जे बस फांसी चढ़नी चाहिए मनोहर रे। देखिए, चंबा के गद्दी कल्चर में मैक्सिमम जो पूर्वज होते थे वो भेड़े चराते होते थे। भेड़ों के साथ ही उनकी जिंदगी होती थी। अपना घर छोड़ देते थे और भेड़े चराने निकल जाते थे। तकरीबन 300-400 या 150 से 200 भेड़ों के साथ वो घर से निकल जाते थे और साल बाद वापिस आते थे। उनको कोई पता नहीं होता था। इस तरह से ही खच्चरों का होता है। जो खच्चरों की लाइफ होती है उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और इस तरह से किया जाता था कि 6 महीने ऊपर चले गए, 6 महीने नीचे चले गए, और घर वालों ने भी यही सोचा होगा कि मनोहर शायद ऊपर ही है। गद्दी कल्चर में जिस तरह से भेड़ों को अपनी फैमिली का हिस्सा माना जाता है, उसी तरह मनोहर भी खच्चरों को अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का हिस्सा मानता था, और उनके साथ ही वो पहाड़ की हाइट पे अक्सर जाया करता था। शरीफ का उन्होंने मेरे लड़के का कत्ल किया, उनको फांसी नहीं कोई पता नहीं क्या उनका प्लान था। उनके प्लान का पता नहीं, बेईमानी को प्लान का मुझे कोई पता नहीं है। इतना पता होता ना तो उस रास्ते नहीं लाता। हमारी अधवारी रहती 6 महीने जाते ऊपर, 6 महीने नीचे रहते हम। 15-20 दिन मैं था अधवारी में भी, 4 दिन भेजा मैं लड़का, और आता जाता रहता था। तो सोमवार जो गया शाम जो, तो मंगलवार जो नहीं आया घर मेरे को पता लगा ये ऊपर नहीं आया वापस। बुधवार को लगा कोई 4-5 बजे नेटवर्क नहीं है ना, फोन नहीं चलते ना। मैं सोची तो ऊपर है होना, तब मेरे को पता लगा ये ऊपर नहीं आया वापस। बुधवार को लगा कोई 4-5 बजे उधर गया ना। मैंने बोला मेरा मनोहर कहाँ गया, घोड़े इधर है। बोले मनोहर नहीं आया था। मेरे घोड़े इधर थे, पूरे दिन घोड़े रहे जहाँ से मनोहर गुम हुआ था। तब मैंने पूछा, फिर मैंने रिपोर्ट की, पुलिस को रिपोर्ट किया? हाँ जी, वीरवार मैंने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस आई, वो नहीं मिला। तो मेरे लड़के के ये भी था एक माँ तेरा कंगन पे औरत है कहीं होर क्या बात जे बूट मिला थे सिर जे तेरा पे औरत है से बूट मिला पर जे उसको पहना हो रही थी से अलग जे ते सिरा एक बूट फेंक दी था, एक तेते में लिया ते बड़ पछाण
तखन ए पैदा थे माते दा कंगन बस। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि पहाड़ कितनी ज्यादा हाइट पर जहां नेचर हावी होता है, वहां पर क्या लव अफेयर की वजह से किसी को काट दिया जाएगा, जबकि बैंक स्टेटमेंट और कानूनी तौर पर जो जगह आपकी है ही नहीं और आप वहां के नहीं हो, वहां की बातें कुछ और कह रही है। ये पूरा मामला आपके अकॉर्डिंग क्या है? मैं जा रहा था अभी चौपाल से शिमला, और ये जो सामने ये छप्पर बने हुए हैं ये सारे मुसलमानों के हैं। 4 या 5 साल पहले यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं होता था, और अभी 15 किलोमीटर के आसपास मैंने डिस्टेंस अभी बाइक से ट्रैवल किया है। रास्ते पे जितने लोग मिले हैं मुस्लिम मिले हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 1990 से पहले कश्मीर में भी ऐसे हुआ था। पहले मुसलमान कुछ मात्रा में आए थे वहां छोटी छोटी उन्होंने झुग्गियां बनाई, रहना शुरू किया। कश्मीरी पंडित जो थे, कश्मीरी हिंदू जो थे, उनके बाग में काम किया करते थे, उनके सेब तोड़ लेते थे, उनके छोटे मोटे काम किया करते थे। और 10-20 साल में उन्होंने अपनी तादाद वहां इतनी बढ़ा ली कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया। और अगले 20 सालों में यह हिमाचल में होने वाला है। अभी हिमाचल के लोगों को ये लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं कि इनके काम कर रहे हैं, इनको किराया मिल रहा है इनसे, लेकिन आने वाले टाइम में हिमाचल वाले लोग हिमाचल छोड़ के भागेंगे और इनको आसरा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि डरपोक लोगों का आसरा कहीं नहीं होता। आज अगर हिमाचल के लोगों को समझाया जाता कि इनसे थोड़ा सावधान रहो, तो मानते नहीं है ये लोग, और ये लोग बहुत ज्यादा पछताएंगे। आज कश्मीरी पंडित कैंप्स में रह रहे हैं, आज तक उनको घर नहीं मिला, आज तक वो उनको रहने की व्यवस्था नहीं हुई, किसी सरकार ने नहीं सुनी उनकी। ऐसी सरकार हिमाचली लोगों की भी नहीं सुनने वाली। आज इनके पास जमीन भी है, घर भी है, लेकिन 20 साल के बाद इनको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं रहेगा इनके पास। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। सिर्फ अभी तक जयराम जी ने फैमिली से मिलने की कोशिश की है, सुक्खू जी अभी तक एक बार भी उनसे मिलने नहीं किए। जयराम ने मिलने की कोशिश की थी, बट उन्हें रोक दिया गया था। हो रही है, मर्डर की हो रही है, बलात्कार की हो रही है, अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। और प्रदेश में डीजीपी तो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन डीजीपी का चार्ज शायद अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। कौन देख रहा है मुझे मालूम नहीं, और मुझे जानकारी नहीं। मुझे एक न्यूज चैनल वाले सुना रहे थे कि जिनको लॉ एंड ऑर्डर का काम दिया गया है वो एक तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी, कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। ये अधिकारी का जिम्मा नहीं है। वो थोड़ा सुन ले, हमारी बात को ठीक तरह से सुन ले, नहीं तो सुनानी पड़ेगी। कोई नेता बोले समझ में आती है, लेकिन अधिकारी बोले कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा कि आदमी की हत्या होने के बाद इस प्रकार की घटना के कारण वहां पर जन आक्रोश किस कदर बढ़ा है। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन उस पीड़ित परिवार को मिलने जाता है तो 60 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। हमको वहां पर उस सब डिवीजन की सीमा से अंदर जाने ही नहीं दिया। हमने कहा संकट क्या है आपको, हमारे जाने से क्या परेशानी है? बोलते धारा 144 है। हमने कहा हम गाड़ी में जाएंगे, कोई आदमी सड़क पर उतरेगा नहीं। कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। हमने कहा दोबारा बात करके देखिए, हम गारंटी दे रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। ये कभी हिमाचल में हुआ नहीं कोई कि पूर्व मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए जा रहा है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये मामला बिल्कुल उस तरफ फ्लिप किया जा रहा है जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को सुसाइड में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस को आज भी नहीं पता चला कि उनका मर्डर कैसे हुआ था। उन्हें एक सुसाइड बता दिया गया था और बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट आता है कि जिस व्यक्ति ने मनोहर का पोस्टमार्टम किया था, मिस्टर सुमित भट्टी, उन पर चंबा पुलिस ने FIR की है। साथ में 295 की धारा लगाई गई है। कृपया करके उन पर जो केस लिया गया है उसे वापस ले और उन्हें नौकरी पर दोबारा से रखें। हमारी जो मुख्य मांग थी कि भाई सुमित जी, जिन पर बिना वजह से प्रशासन उनको सुबह पुलिस स्टेशन पे बुला रहा है, शाम को छोड़ रहा है, उनकी हरासमेंट जो प्रशासन द्वारा की जा रही थी, चाहे वो जहां पर जिस हॉस्पिटल में कार्यरत है वहां पर जो हरासमेंट वहां पे की जा रही थी, यह प्रमुख मांग हम लोग यहां पर आज प्रशासन के सामने रखने आए थे। DC महोदय और SP महोदय आज यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। ADC चंबा यहाँ पर उपस्थित थे और SHO चंबा संजीव चौधरी जी यहाँ पर थे। उनसे प्रमुख मांग यही रखी गई, जो कार्रवाई इन पर लगातार की जा रही है इसे तुरंत प्रभाव से जो है वो वापस किया जाए, और जो भी उचित कार्रवाई
उन लोगों पर बनती है जिन्होंने ये कृत्य किया है वो की जाए। प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा ज़्यादा मुहैया न की जाए, उनकी संपत्ति को पूरी तरह सीज किया जाए और तुरंत ये एक्शंस पूरे प्रशासन द्वारा, चाहे वो सरकार है चाहे प्रशासन है, उनके द्वारा लिया जाए। अगर ये सब करने में प्रशासन और सरकार विफल रहता है तो हम ये आंदोलन, ये कार्रवाइयाँ लगातार हम लोग जारी रखेंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और विविध संगठन इन सबसे पीछे नहीं हटेंगे। पिछले दिनों जब ये हत्याकांड यहाँ पर हुआ, प्रदेश सरकार के 2 मंत्री चंबा जिला के प्रवास पर आए और शर्म चाहनी चाहिए उन नेताओं को जो लगातार उनके पीछे आगे पीछे घूम रहे थे। ना ही वो मंत्री मनोहर के परिवार में गए, ना उसके परिवार का हालचाल जाना, और ना ही प्रशासन के आगे उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई निर्देश दिए। वही मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम यहां पर 97% हिंदू आबादी को हरा कर आए हैं, वही मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाकर यही बात करते हैं, वो शायद ये बात भूल रहे हैं कि जो कांड दिल्ली, मुंबई या बाकी जगह होते थे वो उनके राज में हिमाचल में होना शुरू हो गए हैं। पर हिमाचल का हिंदू दिल्ली या मुंबई के हिंदुओं की तरह नहीं है कि रजाई लेके या कानों में हेडफोन लगा के या मोबाइल पे कार्रवाई करेगा। वो मैदान पर लगातार संघर्ष कर रहा है, प्रशासन के साथ टक्कर ले रहा है, और जिन लोगों पे बिना वजह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है उनके बचाव में भी हमारा जो समाज है वो लगातार खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। देखने वाली बात यह है कि एक भी मुस्लिम बंदे का पॉजिटिव कमेंट नहीं आया कि ये गलत हुआ है, बल्कि ये कमेंट आया कि सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कल किसी और के साथ ना हो। मनोहर की मोम का भी यही कहना है कि जिस तरह से मैं तड़पी हूँ कोई और माँ ना तड़पे, इसलिए सरकार उन्हें फांसी दे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताएं। आज ये एक माँ के बेटे के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए हम सभी का इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा हिमाचल है और हमारे लोग हैं और ये हम हैं। साहब दे दोस्तों रीड नहीं होना चाहिए नाजर सारे साहब दो अपने अपने इसका ठीक है ना। कल से बैन है, इधर देख ओए सिरक दे दूध लेना इला, तेरा दिमाग खराब इला, होटल बंद कराना बैन बंद। ओए दोस्तों नजर नहीं ना चाहिए चलता वो हो रही